मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों यहाँ पे मौजूद हूँ उबर के ऑफिस में। अभी हम सारी जानकारी लेंगे कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, आप अटैच करना चाहते हैं उबर के साथ तो किस तरह आप कर पाएंगे। अगर आपके पास रिक्शा है तो आप रिक्शा अगर लगाते हैं उबर के साथ तो कितनी अर्निंग कर पाएंगे, और अगर आपके पास गाड़ी है तो किस तरह आप लगा पाएंगे। ये सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा भाई, हमें ये गाइड कीजिएगा इस हवाले से कि अगर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, सपोज़ कीजिए कि एक शख्स है, उसके पास एक बाइक है, वो बाइक अटैच करना चाहता है आपके साथ, तो उसके लिए क्या क्या शराइत हैं? सर ये 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ये पम्फलेट पे बनी हुई है। आईडी कार्ड है, लाइसेंस है और गाड़ी की बुक है। जी, ये 3 चीज़ें जी ये होगी। उसके बाद गाड़ी के लिए और बाइक के लिए ये 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब बाइक की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। बाइक के आप बेसिक फेयर जो है 25 रुपये है, पर मिनट 1.15 पैसे है, पर किलोमीटर 5 रुपये है, कैंसिलेशन चार्जेस 40 है और मिनिमम इसका 40 रुपये है। कैंसिलेशन चार्जेस का क्या प्रोसेस? अगर ये कस्टमर राइड बुलाकर 5 मिनट के बाद कैंसिल कर देता है तो ये 40 रुपये कस्टमर को पे करने पड़ते हैं। अगर कस्टमर आता ही नहीं है तो फिर कस्टमर वो ड्राइवर अगर 5 मिनट के बाद राइड कैंसिल करेगा तो फिर भी कस्टमर को ही पड़ेंगे। ड्राइवर कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच जाता है, 5 मिनट तक आता है, नहीं आता, ठीक है, ड्राइवर ने राइड कैंसिल कर दी है तो 40 रुपये कस्टमर को पे करने पड़ेंगे। कस्टमर किस तरह से पे करेगा? वो उसके अकाउंट में से कटेंगे, यानी कि उसका बैंक अकाउंट नहीं भी ऐड तो कोई मसला नहीं है, ड्राइवर को कंपनी पे करेगी। जब वो कस्टमर अगली राइड करेगा तो उसमें वो प्लस हो जाएंगे। अगर कस्टमर नेक्स्ट राइड ही नहीं करता तो कोई इशू नहीं है, 40 कंपनी देगी लाजमी। बिल्कुल, वो ड्राइवर को लाजमी मिलेंगे। ठीक हो गया। सही। इसमें ये बता दीजिएगा कि बाइक में क्या क्या शराइत हैं कि किस तरह की बाइक होनी चाहिए। बाइक 2008 मॉडल से ऑनवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। वो ये होंडा वालों को ही होनी चाहिए या कोई भी लोकल भी? कोई मर्जी XYZ 8 मॉडल के ऊपर हो। जी चले। और इसमें ये है कि अगर कोई 70 है उसका फेयर और है, और जो 125 है उसका और सेम है। है, सबका फेयर सेम। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं उबर ऑटो की तरफ। उबर ऑटो है जिसमें रिक्शे आते हैं। इनके 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट है, आईडी कार्ड और रिक्शे की बुक। तो ये सिर्फ ऑटो ही लग सकता है, 6 सीटर नहीं लग सकता? नहीं, ठीक है। इसका बेसिक फेयर 17 रुपये है, जी पर मिनट 2.27 पैसे है, पर किलोमीटर इसका तकरीबन है 10 रुपये। जी। ठीक है, कैंसिलेशन चार्जेस 50 रुपये हैं और मिनिमम 71 है। इसका भी वही सिस्टम है, कैंसिल करता है रिक्शे वाले को 50 मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि मोटरसाइकिल कम से कम 2008 से ऑनवर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। रिक्शे का कोई कैसा? रिक्शे का भी यही है, 2008 से। अगर इससे पुराना होगा तो नहीं चलेगा, किसी भी कंपनी का हो, कोई इशू नहीं है। जी। नेक्स्ट उबर मिनी की तरफ। उबर मिनी है, इसका बेसिक फेयर 64 रुपये है। ठीक है, जहाँ से आपका मीटर स्टार्ट होगा, पर किलोमीटर है 8.13 पैसे। ठीक है। ठीक है, और पर मिनट है 3.63 पैसे। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर देंगे यहाँ पे, ये 64 रुपये अलग से हैं और फी किलोमीटर और फी मिनट के रेट अलग से हैं। देखिए, जब कस्टमर आपके साथ बैठ जाता है, जी। ठीक है, तो ये 64 रुपये में मिनट और किलोमीटर ये दोनों ऐड होते हैं। अच्छा। ठीक है, कस्टमर ने जितना भी ट्रैवल किया आपके साथ, जहाँ तक मर्जी हो गया, ठीक है, जब आपने राइड कंप्लीट करनी है आपके सामने कैश आ जाएगा मिनट किलोमीटर के हिसाब से, वो दे देंगे। वो आप कस्टमर से आप। तो उबर मिनी में क्या कौन कौन सी गाड़ी हैं? 3 गाड़ियाँ, कोरे, आल्टो और महिंद्रा, सिर्फ यही 3 गाड़ियाँ हैं। इसमें मॉडल की कौन ये मिनी में जो सी है 2001 मॉडल से ऑनवर्ड होनी चाहिए। 2001 से 2001। ठीक हो गया। उसके बाद कौन सी स्टेप आता है? उबर गो। उबर गो का बेसिक फेयर जो सा है 80 रुपये है। ठीक है, पर किलोमीटर है 10.16 पैसे और पर मिनट है 4.5 रुपये। ठीक है। ठीक है, और कैंसिलेशन चार्जेस 120 है और मिनिमम भी 120 है। और इसके मॉडल जो से है 2005 मॉडल से ऑनवर्ड है। इसमें कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं? उसमें जो सी मर्जी गाड़ी होगी 2005 मॉडल से ऊपर जो सी 2005 से ऑनवर्ड होनी चाहिए। उबर एक्स। उबर एक्स में आती है लग्जरी कार 2016 मॉडल से ऑनवर्ड। लग्जरी में कौन कौन सी आती है? 4 गाड़ियाँ हैं, एक होंडा सिविक है, होंडा सिटी है, ठीक है, होंडा कोरोला ग्रैंडी है और एक और GLI है। अच्छा, मैंने पहले एक इंटरव्यू किया था उबर कैप्टन का, उनके मुताबिक कोई पुराने मॉडल की गाड़ी ले लें, नए मॉडल की गाड़ी ले लें, अर्निंग एक कितनी है, इसमें कितनी स्टार्ट? उबर एक्स में नहीं, आई थिंक उबर गो थी उसके बाद। उबर गो, हाँ,
उबर गो में जो वीकली मंथली अर्निंग है तकरीबन भी 70-80 तक जाती नहीं नहीं, उस बंदे का कहना है कि मॉडल का कोई इशू नहीं होता, है। पुराना नहीं, मॉडल का नया इशू है। हो। ये आप ट्रेनिंग में भी देखेंगे तो ट्रेनिंग में भी आपको बताएंगे कि मॉडल का 2005 मॉडल से ऑनवर्ड होने नहीं चाहिए। नहीं, वो कहते हैं बेशक आप 2018 मॉडल ले हैं, 2006 मॉडल ले हैं, अर्निंग उतनी होगी, पैसे उतने ही मिलेंगे। हाँ, अर्निंग तो सबकी सेम है, चाहे वो नया मॉडल है चाहे वो पुराना मॉडल है। अच्छा, अर्निंग सेम है, उसमें Earning कोई same है, डिफरेंस नहीं है। difference। अच्छा, अब ये बताइएगा, एक बंदा है उसने मोटरसाइकिल आपके साथ लगाई हुई है और एक महीने में वो कितनी अर्निंग तकरीबन कर लेता है आपसे? अगर वो डेली की 10 ट्रिप करता है, जो हमारा अपना अंदाज़ा है, जो डेली की 10 ट्रिप करता है तो मंथली 22 से 25 तक जाता है मेंटेनेंस निकाल के। सही हो गया। अच्छा, इसमें टारगेट होते हैं कुछ आपके? बिल्कुल, वीकली टारगेट होते हैं इसके। हर एक के अलग अलग है या सबका टारगेट नहीं, अलग अलग होते हैं। अच्छा, बाइक के जो जो उनसे हैं वीकली टारगेट है 35 राइड्स करेंगे तो आपको 1000 का बोनस मिलेगा, 45 करेंगे तो 1500 का मिलेगा, 55 करेंगे 2000 का मिल जाएगा, 65 करेंगे तो 2500 का मिलेगा। इसमें आप अपनी परसेंटेज कितनी लेते 25%। 25। यानी ये जितना किराया लिखा हुआ है ये किराया कस्टमर पे कर देगा, इसमें से आप काटेंगे 25%? बोनस में से काटेंगे, कहीं पे जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। 25% जो कंपनी का बनता है, जब भी आपका कोई भी बोनस टारगेट अचीव होगा वो उसमें से कटिंग हो जाएगी। नहीं, मेरे जो पूछने का मकसद था, जो किराया लिया जाता है वो इस हिसाब से लिया जाता है कस्टमर से? इस हिसाब से। इस हिसाब से। इसमें से फिर आप 25% अपना कार्ड लेते हैं, उसमें से फिर आप ये अलाउंसेस वगैरह देते हैं अपने ड्राइवर्स को? ऑटो का क्या है टारगेट? ऑटो का 30 राइडों पे 3000 का है, 40 पे 4 का है और 60 पे 6000 का है। ऊबर मिनी? उबर मिनी का भी यही है, 30 राइडों पे 3000 का है, 40 राइडों पे 4000 का है, 60 राइडों पे 6000 का है। और अगर आप वीक में 70 ट्रिप्स करते हैं, ठीक है, तो वीकली 15000 का है। 15,000? जी, यानी कि कंपनी नहीं है ये, उसकी अर्निंग जो उसने वीक में पूरी की होगी और बोनस डाल के 15000 रुपया उसको वीकली आएगा। आएगा जी। अच्छा, ऊबर गो का क्या सिस्टम? उबर गो के वीकली 2 बोनस होते हैं, एक 4 दिन का होता है और एक 3 दिन का होता है। तो 4 दिन वाला पीर से लेकर जो मेराज का है उसके अंदर 30 से 35 राइड्स होती हैं, उसका बोनस स्टार्ट होता है 3500 से, वो 6-7 हज़ार तक जाता है। और जो 3 दिन वाला होता है जुम्मे से इतवार का, उसके अंदर 20 से 25 राइड्स होती हैं, उसका एक बोनस 3500 से है, वो 5-6 हज़ार तक जाता है। और ये चेंज होते रहते हैं, कम ज़्यादा ही होते रहते हैं। ऊबर एक्स? उबर एक्स की इस टाइम गारंटी चल रही है, अगर आप 1 घंटा ऑनलाइन रहते हैं, आपको अगर कोई राइड नहीं आती, ठीक है, 450 रुपया कंपनी आपको पे करेगी। पे करेगी? जी। अच्छा, इसमें कोई होता है पीक और बूम का कोई सिस्टम बता? बिल्कुल, बूस्ट भी लगता है। बूस्ट में ये होता है कि कंपनी आपको पे करती है, कंपनी भी पे करती है, कस्टमर भी आपको पे करता है। वो बूस्ट कब लगता है? कोई दिन होते हैं, क्या लगता है? वो लगता है पहला जब बंदा पहली मरतबा रजिस्ट्रेशन करवाता है अपनी, ठीक है, 1 वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक जो सा उसको सारी प्रमोशन उसकी शो हो जाती है, यानी कि बोनस टारगेट उसका, सर्च और बूस्ट ये शो हो जाता है। बूस्ट एक बंदे को एक टाइम से ज़्यादा भी मिल जाते हैं लाइफ में वन टाइम? किसी को कुछ कम समझा नहीं। जो बूस्ट है ये कंपनी वक्त पर वक्त चलाती रहती है? ये सुबह तकरीबन लगता है 7 बजे और शाम 9 बजे तक होता है। डेली यानी होता है? जब ज़्यादा रश होता है कस्टमर्स का, उस वक्त बिल्कुल, ये बिल्कुल। बूस्ट लगाया ये जाता है? रिक्शे पे बहुत ज़्यादा लगता है, 1.5 के। यानी उसमें कस्टमर से फिर ज़्यादा चार्जेस लिए जाते हैं? कस्टमर भी पे करता है, कंपनी भी पे करती है उसमें। यानी कि अगर 1.1 का लगा हुआ है, कस्टमर का किराया 100 रुपया बना है, उसने आपको 100 ही देना है, 10 रुपये आगे आपको कंपनी पे करेगी। अगर 1.6 का है तो 60 रुपये आगे आपको कंपनी पे करेगी। आप क्या सजेस्ट करेंगे गाड़ियों में से? मिनी चलानी चाहिए, गो चलानी चाहिए, ऊबर एक्स चलानी चाहिए अच्छी अर्निंग के लिए और मुनासिब इन्वेस्टमेंट? अच्छी अर्निंग के लिए फ़िलहाल इस टाइम जो चल रही है उबर गो और उबर मिनी है। मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट भी मुनासिब है बिल्कुल, और अर्निंग भी ठीक ठाक चल रही है। इन सब में से राइड्स किस में ज़्यादा मिलती हैं, बाइक में या गो उबर गो की ज़्यादा मिलती हैं? उबर गो की बहुत ज़्यादा मिलती है। और बाइक की क्या रेशियो है ये मिलने बाइक के की भी बाद? अच्छी है, बाइक का आप देखा जाए तो बाइक की भी अच्छी है। अच्छा, जो बाइक चलाने वाला है उसको आप हेलमेट वगैरह अपनी कंपनी का बिल्कुल, प्रोवाइड जब- करते हैं? जब वो चलाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो तकरीबन भी 10 ट्रिप के बाद उनको मैसेज आ जाता है हेलमेट का, सही। ठीक है। क्या मतलब हेलमेट का मैसेज आ जाता है कि जाके आप हेलमेट हेड ऑफिस से
कलेक्ट कर लिया। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने के कोई चार्जेस हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लेते आप। ठीक हो गया। कुछ कंपनीज हैं वो कहती हैं कि 2015 से ऑनवर्ड मॉडल ही हम चलाएंगी गाड़ियों का। उबर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप 2001 मॉडल भी चला सकते हैं। मतलब कि ये उबर एक आसानी पैदा कर रही है अपने कैप्टन्स के लिए। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।